हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया एकदम। तो लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने पढ़ा था टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1, जिसके अंदर अपन ने रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस देखे थे। एवरेज स्पीड अपन ने नहीं किया था, ट्रेन्स के क्वेश्चन अपन ने नहीं किए थे, तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो अपन इस लेक्चर में करे थे, ठीक है। और आई होप आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से टाइम एंड डिस्टेंस की जो बेसिक चीज़ें वो सारी क्लियर हो गई होगी। आज अपन और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर दूसरा चैप्टर या फिर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का कोई चैप्टर करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो देखो बेसिकली मैं आपको ना दो फॉर्मुलेस बता देता हूँ, ठीक है, एवरेज स्पीड के। तो जिससे क्या है आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है एवरेज स्पीड के, वो किस तरह से करना है बच्चों। देखो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन बच्चों होता क्या है। एवरेज स्पीड को आप अगर आप फॉर्मूला देखोगे, एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy। ये किस कंडीशन में लगता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक लगता है आपका एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये बेसिकली फॉर्मूला कैसे होता है और क्या लगता है और किस जगह लगता है ये देखो, क्योंकि अपन इन दोनों फॉर्मुलेस का यूज अपन आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, सपोज करो किसी बंदे को एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है, वाया सी ओ के। ए से लेकर बी पॉइंट तक वाया सी ओ के उसको जो है वो डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, ठीक है। अब ए से लेकर बी तक जो है उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और जो सी पॉइंट है ना बच्चों वो मिडिल पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस भी बराबर डी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर डी डिस्टेंस है। ए से लेकर जो सी तक की उसकी स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, और सी से लेकर जो बी तक की उसकी स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं ये इक्वल है। क्या चीज है, ए सी और सी बी जो है वो अपना बच्चों क्या है इसके अंदर बराबर है। तो ध्यान रखना एक चीज कि ये जो फॉर्मूला है ना 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये सिर्फ तभी लगता है जब ए सी इज इक्वल टू सी बी होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। मतलब ए सी और सी बी अगर बराबर नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला अपना नहीं लगेगा। इफ ए सी इज नॉट इक्वल टू सी बी, ठीक है, ए सी जो है वो सी बी के इक्वल नहीं है, और इक्वल है तो दोनों ही सिनेरियो में ये वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगता है, इक्वल है तो भी, इक्वल नहीं है तो भी। बेसिकली एक चीज बताऊं, ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला, ये इसी से डेरिवेशन डेरिवेशन होकर आया, ठीक है। इसी से डिराइव हो गया है। डेरिवेशन पे अपने को नहीं जाना तो मैं उस चीज को छोड़ देता हूँ, ठीक है। अपने को सिर्फ फॉर्मूले समझना है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। ट्रेन्स के फॉर्मूले जैसे जैसे यूज आएंगे वो मैं आपको तब बताऊंगा, ठीक है। तो ए एस मतलब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एक हो गया 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, तो एक स्पीड एक पार्ट को कवर करता है एक्स की स्पीड से, एक को कवर करता है वाई की स्पीड से, तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। और अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो भी आप ये वाला लगा सकते हो, इक्वल है तो भी ये वाला लगा सकते हो, लेकिन ये वाला सिर्फ तब लगेगा जब डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो ये तो होता है फॉर्मूला। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन से, आज से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसके A can complete a journey in 10 hours. He travels the first half of the journey at the rate of 21 km per hour and the second half at the rate of 24 km per hour. Find the total journey. ठीक है, ये जो बंदा है वो एक पूरी जर्नी का डिस्टेंस अपने को नहीं दे रखा बच्चों, वही अपने को बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो वो बोल रखा है कि इसको टोटल 10 घंटे में कवर किया। आधा पार्ट जो उसने कवर किया 21 की स्पीड से, आधा उसने कवर किया 24 के। अब आधा कहाँ लिखा है, फर्स्ट हाफ लिखा है। हाफ का मतलब आधा ही तो होता है, एंड सेकेंड हाफ, ठीक है, सेकेंड हाफ। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो इसके अंदर अपना लगेगा। तो ये हो जाएगा 2 इन 21 इंटू 24, 2
2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी 2 इंटू 21 इंटू 24 अपॉन 21 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21 इंटू 24 अपॉन 21 प्लस 24 हो जाएगा बच्चों 45 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 टाइम्स, ये हो जाएगा 7 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। 7 8 जा 56 इंटू 2, ये हो जाएगा 112 बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो गया ये चीज। अब उसके बाद भाई डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी आ गई टोटल जर्नी की, 112 बाय 5, डिस्टेंस कितना है 10 इंटू 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 224 किलोमीटर। तो कितना आ गया आंसर इसका, 224 किलोमीटर आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस एवरेज स्पीड के अंदर जो है वो नहीं बनते हैं। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, छोटे मोटे आपको चीजें निकालनी होती है, क्वेश्चन को समझना, डायरेक्ट फॉर्मुला लगाना, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये अपना जो पहला क्वेश्चन था बच्चों वो किस फॉर्मुले पर बेस्ड था, 2xy अपॉन x प्लस वाई के ऊपर बेस्ड था। अपन जो अपन नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे वो होगा इस वाले फॉर्मुले पर बेस्ड, इस वाले पर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्लियर है सबको, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसने बोला है अ मैन ट्रेवल्स द 600 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर बाय शिप एट 40 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर बाय एयरप्लेन एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर बाय कार एट 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर डिस्टेंस। ठीक है, तो एंटायर डिस्टेंस के लिए जो स्पीड है वो अपनी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें क्या करोगे, यहाँ पर अपने को डिस्टेंसेस अलग अलग है। पहली बात तो एक तो 4 डिस्टेंस है, चलो 3 भी होते हैं 2 भी होते हैं, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई वाला फॉर्मूला तो अपन लगा ही नहीं सकते। तो अपन कौन सा लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस। तो पहले अपन टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना होगा 600 प्लस 800 प्लस 500 प्लस का 100, तो ये कितना हो जाएगा 2000 किलोमीटर। ठीक है, 2000 किलोमीटर हो जाएगा। अब उसकी देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए आपको एक एक का टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय शिप, टाइम टेकन बाय एयरप्लेन एंड टाइम टेकन बाय कार। ठीक है, एक एक का टाइम निकालना पड़ेगा, चारों का टाइम ऐड करो, 2000 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू से कर दो। ठीक है भाई, टाइम टेकन बाय ट्रेन निकालते हैं, चलिए 600 डिवाइडेड बाय 80, तो ये जाएगा आपका 30/4, 7.5 घंटे। ठीक है, अब टाइम टेकन बाय शिप, ये हो जाएगा 800 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय शिप हो जाएगा 20 आवर्स। टाइम टेकन बाय एयरप्लेन कितना हो जाएगा 500, 1.25 आवर्स। और उसके बाद हो जाएगा टाइम टेकन बाय कार 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, ये इंडिविजुअली बच्चों टाइम निकालना पड़ेगा तभी अपन उसको करेंगे। तो देखो 20 7 28 29 30.75, तो ये हो जाएगा 30.75। कितना हो जाएगा 30.75 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया टोटल टाइम। बस अब एवरेज स्पीड में निकालने के लिए सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 2000 तो आप इसको करोगे इंटू 100, तो ये कटेगा आपका 25 से काट दो 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 123। देखो ऑप्शंस में नीचे 123 तो है ही, तो ये तो बात समझ में आ गई कि 123 जो है वो कौन से 2 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि 123 किसी से कटेगा नहीं, मतलब 3 से ही कटेगा। ठीक है,
तो 8000 डिवाइडेड बाई 123, तो ये जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 115, 615, 615 हो जाएगा। उसके बाद 800 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 185, 185 5 टाइम्स के आसपास जाएगा बच्चों ये। 60 तो आने से रहा, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा, ये वाला। कौन सा आंसर आएगा, ये आएगा 65 5 120। ठीक है, ये आपका आंसर जो है ये इसमें आ जाएगा। क्लियर आया समझ में किस तरीके से अपने को करना है, क्या चीज इसके अंदर है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज है, ठीक है, आपको करना है। अभी आप देखो, अब जो नेक्स्ट एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा अच्छा है कंपेरेटिवली, ठीक है। अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मतलब यही फॉर्मूला यूज आएगा इसमें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। और समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और देखो अब क्वेश्चन नंबर 3, अनुराग वॉक द 13 किलोमीटर टू रीच द बस स्टैंड फ्रॉम हिज होम, देन ही बोर्डेड अ बस हुज एवरेज स्पीड वाज 55 किलोमीटर पर आवर एंड thus he reached his ऑफिस। ठीक है भाई, पहले वो अपने घर से जाता है बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड से जाता है फिर ऑफिस। यानी आपको देखो, इसको पहले ना क्वेश्चन को समझो थोड़ा, एक रफ डायग्राम बनाकर। ये होम है, ये बस स्टैंड है, ये उसका ऑफिस है। जो होम से जो बस स्टैंड है ना, वो है सिर्फ 13 किलोमीटर के डिस्टेंस में। देन ही बोर्डेड अ बस हुज एवरेज स्पीड वाज 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां से यहां तक का इसको डिस्टेंस नहीं पता, लेट इट बी y किलोमीटर। ठीक है, y किलोमीटर रहने दो। एंड ही रीच दिस ऑफिस इन दिस वे, उसको टोटल टाइम होम से लेकर ऑफिस तक उसको पहुंचने में कितना लगा, 2.5 घंटे। एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी की कितनी, 36 किलोमीटर। देन द एवरेज स्पीड ऑफ द वॉकिंग इज, ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द वॉकिंग इज, तो वॉकिंग करते समय वो यहाँ से गया तो उसकी एवरेज स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी है वॉकिंग करते समय की, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जो एवरेज स्पीड ऑफ द बस है वो कितनी है, 55 किलोमीटर पर आवर। टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड 36 है और उसको 2.5 घंटे का टाइम लगा। अब समझना, टोटल एवरेज स्पीड कितनी है, 36, ठीक है, टोटल टाइम कितना है, 2.5 घंटे। तो स्टार्टिंग का टाइम कितना, 13 प्लस का y, तो 13 प्लस y इज इक्वल्स टू 90, y हो जाएगा 77 किलोमीटर। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 77 किलोमीटर अपनी हो जाएगी y की वैल्यू 77 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू 77 किलोमीटर हो गई। ठीक है, यानी ये जो आपका बस स्टैंड से ऑफिस था वो 77 किलोमीटर दूर था, 77 किलोमीटर दूर था। अब आपको निकालना है होम से लेकर बस स्टैंड तक जो जाने की स्पीड है उसकी, वो निकालो। ठीक है, चलो तो देखो 77 किलोमीटर को वो ट्रैवल करता है 55 की स्पीड से, 13 की के डिस्टेंस को ट्रैवल करता है x की स्पीड से। ठीक है, तो देखो ये वाला कौन सा टाइम लगा, ये क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम लगा बस स्टैंड से ऑफिस, ये टाइम लगा इसका, और टोटल टाइम कितना था, 2.5 घंटे। मतलब ये क्या हुआ, बेसिकली टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन इन वॉकिंग एंड टाइम टेकन थ्रू बस। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, तो ये 11 से कटेगा, 7 5 1.4 प्लस का 13 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2.5, 13 अपॉन 1.1, इसको पॉइंट हटाओगे तो 130 अपॉन 11 आएगा, तो ये आएगा 11, उसके बाद बचेगा आपका 20 बचेगा, तो फिर से 1 आएगा, और उसके बाद 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11.8 आ रहा है। एग्जैक्ट तो नहीं जा रहा मतलब, लेकिन 11.8 तक इसने रोक दिया आंसर, तो 11.8 अपना आ जाएगा। और आपको करके देखना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सबके अंदर ही 11 और 12 है। ठीक है, 12 छोड़ भी दोगे तो 11 के अंदर 3 वैल्यूज है, तो करके देख लेना, उससे पता चल जाएगा। 11.8 किलोमीटर पर आवर आएगा, आगे टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको वहीं तक छोड़ देना। क्लियर है, आया समझ में कैसे करना है। ठीक है, इसलिए देखो क्वेश्चन को ना, मैं एक चीज बताऊं, करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना। ठीक है, शॉर्टकट वॉटकट के चक्करों में ज्यादा वो मत करो कि भाई क्वेश्चन है शॉर्टकट ढूंढने लग गए। ऐसा सोच के क्वेश्चन करोगे ना, जिंदगी में कभी मैथ्स नहीं आएगी बच्चों।
हमेशा क्वेश्चन का लॉजिक क्रैक करने की कोशिश करो, लॉजिक होता है सब कुछ, ठीक है। एग्जामिनर आपको लॉजिक आपका टेस्ट कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा आप कितने शॉर्टकट रट के, शॉर्टकट से होते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ हो जाते हैं, लेकिन लॉजिक होता है। और लॉजिक से क्वेश्चन करोगे तो छोटे ही बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक एक पेज दो दो पेज के आंसर्स बन रहे हैं, कोई कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं। क्वेश्चन बनता ही वैसे, अगर वो मेंस का नहीं है तो क्वेश्चन बनता ही वैसे कि वो 3 से 4 लाइन में मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये कौन सा लेंदी क्वेश्चन है। डायग्राम तो आपका रफ डायग्राम है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ये 4 स्टेप गिन लो, ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये एक रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन मैंने दे दिया बीच में, ठीक है। 3 एवरेज स्पीड की अपन ने की है, ठीक है, क्योंकि एवरेज स्पीड में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस है अपने पास, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपकी रिलेटिव स्पीड को पूरे तरीके से टेस्ट कर लेगा। ये बोल रहे हैं कि एक डॉग है, उसने एक नोटिस किया एक रैबिट को 100 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है भाई। जब हाँ, अ डॉग इज नोटिस बाय, नहीं, रैबिट ने पहले डॉग को देखा, ठीक है। रैबिट ने डॉग को देखा, देखो लिखा है ना, डॉग इज नोटिस बाय रैबिट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ही रन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब यही से चीज समझना है, जब जिसने जिसको नोटिस किया, किसने किसको नोटिस किया, रैबिट ने डॉग को। नोटिस करने का मतलब रैबिट ने डॉग को देखा, तो डेफिनेटली सी बात है कि यार डॉग तो रैबिट को खा जाएगा, अब वो उसकी तरफ तो जाएगा नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर खड़ा है डॉग, यहां पर खड़ा है रैबिट, रैबिट जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है 100 मीटर। तो वो रैबिट भाग रहा है 12 की स्पीड से, 7 मिनट के बाद डॉग की स्पीड है 16, और 7 मिनट के बाद डॉग ने भी उसको देखा कि भाई सामने रैबिट भाग रहा है, तो वो भी उसके पीछे भागेगा, ठीक है। तो जब उसने उसको देखा, तो सपोज करो वो किसी ना किसी पी पॉइंट पे आ चुका है रैबिट। अब ये देखना है कि जो रैबिट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसका वो कितना है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो देखो पहले तो 7 मिनट रैबिट ही भागा, ठीक है, और रैबिट की स्पीड कितनी है 12। 12 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलना है, यानी 60 मिनट्स में 12 किलोमीटर चलना। ठीक है, तो 7 मिनट्स में 1.4 किलोमीटर, ठीक है। 1.4 किलोमीटर जो है वो चलेगा, यानी रैबिट जो है वो डॉग से 1.4 किलोमीटर वो भागता गया। जब वो 1.4 किलोमीटर आगे पहुंच गया, ठीक है, मतलब वो 1.4 किलोमीटर भाग गया, ठीक है, ये कहना ज्यादा बेटर है। तो जाकर डॉग ने रैबिट को नोटिस किया, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है 1.4 किलोमीटर। अब आप देखोगे 100 मीटर पहले का भी तो है, तो टोटल जो डिस्टेंस बनेगा, जो टोटल डिस्टेंस बनेगा ये कितना है, ये तो आपका 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है आपका 1.5 किलोमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। 1.5 किलोमीटर हो गया। अब रैबिट भी भाग रहा है, डॉग भी भाग रहा है। देखो मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने पिछले चैप्टर में लेक्चर में क्या बताया था टाइम एंड डिस्टेंस में, जब भी आप रिलेटिव स्पीड दोनों की लो तो दोनों का टाइम सेम कर लो। तो 7 मिनट इसलिए मैंने रैबिट के जो पहले थे ना, जो वो भागा पहले, वो मैंने उसको चला दिया। अब रैबिट और डॉग दोनों सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आ चुके हैं जहां दोनों मूव करेंगे, ठीक है। तो डॉग की स्पीड कितनी है 16। अब ये बात तो पक्की है कि डॉग रैबिट के पीछे जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 16 माइनस 12, ये कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। यानी जो डॉग है वो रैबिट से का डिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो हर 4-4 किलोमीटर 1 घंटे में कवर अप करेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, तो इसका मतलब 4 किलोमीटर वो कवर अप करता है कितनी देर में 60 मिनट्स में। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आंसर मुझे मिनट्स में बताना है। तो 1.5 किलोमीटर को वो कितनी देर में कवर करेगा, 60 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 15, 15 15 जा 225 पॉइंट है, तो 22.5 मिनट्स में आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है।
22.5 मिनट्स में आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आया सबको समझ में? 22.5 मिनट्स जो है वो किस तरह से आएगा? अब देखो कितना था, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप का क्वेश्चन के लॉजिक को समझ जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बेसिक फॉर्मूलेस तो नेसेसिटी होती है, वो तो आप कुछ भी करोगे तो लर्न करना है, उसके अलावा कुछ भी अनाप शनाप शॉर्टकट रटने मत, ठीक है? फंस जाओगे, मैथ्स कभी नहीं सीख पाओगे, फॉर्मूले रट्टा मार के मैथ्स नहीं सीखी जाती है बच्चों, मैथ्स हमेशा दिमाग लगा के लॉजिक से सीखी जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है कि दिव्या ने स्टार्ट किया अपने घर से सुबह के 6:30 बजे और वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है टिल 7:30 बजे तक। ये नहीं पता दिव्या की स्पीड कितनी, ये भी नहीं पता उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, आफ्टर कवरिंग द 75% ऑफ दैट डिस्टेंस फर्दर, मतलब जितना डिस्टेंस वो उसने कवर किया 6:30 से 7:30, 7:30 के बाद उसने उस डिस्टेंस का 75% कवर अप किया। उसने ये देखा कि वो जो टोटल डिस्टेंस वो कवर करने वाली थी उसका वो 75% ट्रेवल कर चुकी है। 75% में जो ट्रेवल टोटल करने वाली है, जो टोटल 75% है उसमें वो स्टार्टिंग वाला 1 घंटे का और जो नया है 75% ओल्ड का वो भी इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर बाय 8:30 AM। ठीक है, तो देखो आप इसको ऐसे समझ लो, 7:30 AM तक यहाँ पर है। आप सपोज कर लो कि उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रेवल किया और उसकी स्पीड जो थी वो भी 100 किलोमीटर पर आवर थी। आप ऐसे अज्यूम कर लो, ठीक है? आप 100 कर लो, x कर लो, 1,00,000 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सब में सेम आएगा। देखो यानी उसने 6:30 से 7:30 बजे तक 100 की स्पीड से 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब उसने क्या किया, 7:30 के बाद कुछ एक सर्टेन टाइम था, उसने उसका 75% डिस्टेंस ट्रेवल किया जो उसने कवर अप किया था। तो यानी जो डिस्टेंस उसने टोटल अभी तक कवर किया है 6:30 से इस पॉइंट तक, देखो ये जो टाइम है ना ये अपने को नहीं पता, 8:30 तो बाद में बजेंगे इसके आगे, ये 8:30 का टाइम मत मान लेना, 8:30 का टाइम इस पॉइंट के भी आगे है, तो ये मुझे नहीं पता, हो सकता 8:10 हो सकता 8:15 हो सकता 8:20 हो, कुछ भी हो सकता है और इसके बारे में जरूरत भी नहीं पड़ेगी जानने की। तो यानी ये जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया ना ये 175 किलोमीटर है, जो कि टोटल डिस्टेंस का 75 था, परसेंट था, 175 किलोमीटर, ऐसे समझो सरल भाषा में। ठीक है, इससे आसान तो बच्चों क्या चीज समझने के लिए होगी, 75% ऑफ द टोटल डिस्टेंस है, वो इस टोटल डिस्टेंस का जो उसने किया है ये 175 है। ठीक है, यानी वो यूनिटरी मेथड लगाओगे 75% इज इक्वल टू 175, तो 100% कितना हो जाएगा, 175 इंटू 4 3, 175 कितना हुआ, 350, 700/3। यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है ना ये कितना है, 700/3। पॉइंट्स में मत लिखना, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई इसको पॉइंट्स में करने लग गए। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर बाय द 8:30 AM। देखो 7:30 के बाद उसने अपनी स्पीड में कोई बदलाव नहीं किया, उसने अपनी स्पीड में कोई बदलाव नहीं किया, जिस स्पीड से वो 6:30 से 7:30 चली थी उसी स्पीड से वो 7:30 से 8:30 चलेगी। यानी उसने 7:30 से 8:30 भी जो है वो भी 100 किलोमीटर कवर किया। तो यानी जो उसने टोटल 2 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200, जो कि टोटल डिस्टेंस का कितना था, 700/3 टोटल डिस्टेंस था, 0 से 0 कटेगा, 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6/7। ये आ गया आपका आंसर। क्या था कुछ इस क्वेश्चन में? कितना आसान सा क्वेश्चन है। अरे भाई सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैं मानता हूँ इक्वेशन बनाने वाले, एक है अभी आगे आएगा, ठीक है, ये वाला नहीं है, मैं ये देख रहा था कि अगला क्वेश्चन है क्या, नहीं आएगा अभी, उसमें एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, मैं मानता हूँ वो क्वेश्चन कुछ होते हैं थोड़े से, रेस्ट 80% क्वेश्चंस, 80 to 90% क्वेश्चंस इजी होते हैं, जो 10% क्वेश्चंस है वो तो वैसे भी मैक्सिमम मेंस में आने वाले होते हैं, और अगर वो मेंस में नहीं भी आए तो उसमें से इक्के दुक्के होते हैं जो प्रीलिम्स में आ गए, अगर आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वरना ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में इतने ज्यादा कैलकुलेटिव वो देगा नहीं। ठीक है, बस लॉजिक की बात होती है बच्चों, आपको लॉजिक क्रैक करना होता है। मैं फिर बार बार ये चीज कह रहा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर बच्चों को ना अक्सर मुश्किल लगता है, लेकिन ये उतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है
जितना ये वास्तव में लग रहा है, बस आपको थोड़ा सोचना है इस चैप्टर में, ठीक है। टाइम एंड वर्क जैसे था, टाइम एंड डिस्टेंस, वैसे ही ये चैप्टर थोड़े से लॉजिकल थिंकिंग वाले हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, ऑब्जर्व्स दैट अ ट्रेन गोइंग इन द वन डायरेक्शन टेक्स 7 सेकंड्स टू पास हिम, ठीक है। ये ट्रेन्स का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला बताता हूँ अभी। Another train of the same length going in the opposite direction as compared to the previous train take 9 seconds to pass him. Find the time taken by the trains to cross each other, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है कि ना तीन केसेस होते हैं। एक ट्रेन एक पोल को पास कर रही है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पास कर रही है। प्लेटफॉर्म हो गया, ब्रिज हो गई, टनल हो गई, कुछ भी हो गया, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक सर्टेन लेंथ है एज कंपेयर टू ट्रेन, या उससे लंबी है या उससे छोटी है। दूसरा होता है एक मूविंग ट्रेन दूसरी मूविंग ट्रेन को क्रॉस कर रही है। अब दोनों मूव कर रहे हैं तो या तो आइदर दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर जो है एक ट्रेन, जब कोई एक प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, तो एक ट्रेन आई इसको पास करके गई, ठीक है, रेलवे ट्रैक से। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा? टाइम टेकन बाय ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके अंदर लगता है। अभी के लिए आप ये समझो ये फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा, ठीक है। और अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, ये मैं बता रहा हूं आपको अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। ये जो OD का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इसका मतलब L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, ये उनका टाइम जो है वो अपना हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। चलो अब देखो, तो पहले केस में 7 सेकंड लगे, ट्रेन की लेंथ कितनी है? L, है ना, और स्पीड कितनी है? S1, ठीक है भाई। दूसरी ट्रेन है वो 9 सेकंड लेती है, L अपॉन S2। अब आप कहोगे सर आपने दोनों केस में L क्यों लिखा? अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है इसलिए मैंने एक ही वेरिएबल रखा L और L, ठीक है। तो यहां पर अब एक काम करते हैं, S1 की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन 7, S2 की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन 9, हो जाएगी। S1 S2 की वैल्यू निकाल ली अपन ने। अब यहां पर वो क्या बोल रहा है कि दोनों ट्रेनें अगर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अब बंदे को छोड़ दो, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो कितना टाइम उनको लगेगा। तो एक दूसरे को क्रॉस करती, तो ये मैंने बता दिया आपको, T इज इक्वल टू L1 प्लस का L2 अपॉन L1 में L2 मत रखो क्योंकि दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है, L अपॉन 7 प्लस का L अपॉन 9, S1 S2 की जगह L अपॉन 7 और L अपॉन 9 रख लो, ठीक है। देखो ऊपर हो जाएगा 12, नीचे L कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 63, मैं एलसीएम ले रहा हूं, ठीक है, 16 अपॉन 63, ये 16 अपॉन 63 L कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन 7 1 अपॉन 9 आया, उसका एलसीएम लेने के बाद मैंने किया, ठीक है। तो ये L से L कटा, ठीक है, ये 2 इसको काटेगा 8, तो 63 ये आ गया आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। ट्रेन्स के क्वेश्चंस भी कुछ नहीं होते हैं यार, यार पूरी मैथ्स ही आसान है, ठीक है, कुछ भी नहीं है मैथ्स के अंदर, मुझे तो इजी लगती है ना। बच्चे बोलते हैं सर हार्ड है, ठीक है, तो मुझे तो सब कुछ इजी लग रहा है कि भाई ऐसा कुछ है नहीं किसी भी क्वेश्चन में। चाहे आप मेंस लेवल का भी ले आओ, मेंस लेवल का भी पढ़ेंगे, देखना कितने मजे मजे में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खत्म हो जाए ना, फिर अपन मेंस का भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई ऐसा टाइम की अपने पास प्रॉब्लम नहीं है, अपन बिल्कुल ऑन टाइम चल रहे हैं अपनी सारी चीजें, तो अपन टाइम ले करेंगे, ठीक है। क्लियर है? आया सबको समझ में? इजी सा क्वेश्चन था यार, 1 2 3 4, अगेन आप सारे क्वेश्चंस नोट कर दे जाओ, 3 से 4 3 से 4 3 से 4 स्टेप के क्वेश्चंस है, ठीक है, इससे ज्यादा के क्वेश्चंस नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है भाई? ये भी ट्रेन का। इस क्वेश्चन में ना एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, बस वो ध्यान रखना, बस वही इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि दो ट्रेन्स हैं P और Q जो कि पैरेलल ट्रैक्स में मूव करते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है भाई, दोनों ट्रेनें मूव करती हैं पैरेलल ट्रैक्स में, मान लिया भाई। ट्रेन P ओवरटेक्स द ट्रेन Q इन द 60 सेकंड। देखो ओवरटेक करने का मतलब, वैसे तो इसने सेम डायरेक्शन लिखा है, बट अगर ना लिखा हो ना तो ओवरटेक करने का मतलब ही होता है कि पीछे से आकर उसको क्रॉस करते हैं, इसका मतलब दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, पहली बात।
तो इसका मतलब, और दोनों ट्रेन की जो स्पीड है उसका रेशियो दे रखा है, स्पीड ऑफ पी, स्पीड ऑफ क्यू, 2:1। ठीक है, तो यानी स्पीड ऑफ पी जो है उसको आप 2x कह दो, और स्पीड ऑफ क्यू जो है इसको आप x कह दो। ठीक है, क्योंकि रेशियोज है ना, तो इसलिए दोनों ट्रेनों की लेंथ नहीं है अपने पास, लेंथ ही फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, 60 सेकेंड्स तो लगता है LP प्लस का LQ अपॉन 2x माइनस का x। अब माइनस क्यों किया, देखो पिछले वाले फॉर्मूले में अपन ने किया था L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, OD का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, तो S1 माइनस S2। ठीक है, S1 माइनस S2 हो जाता, बस इतना सा चेंज होगा इफ दे बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है भाई, यहीं पे छोड़ दो, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन मैं क्यों ये क्वेश्चन उठाया मैं आपको बताता हूं। देखो, एंड अ पैसेंजर इन द ट्रेन P क्रॉसेस द ट्रेन Q इन 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसने बोला है पैसेंजर इन द ट्रेन P, ट्रेन P के अंदर जो पैसेंजर है वो ट्रेन Q को क्रॉस करता है। ध्यान से सुनना बच्चों, पैसेंजर इन ट्रेन P क्रॉसेस द पैसेंजर इन द ट्रेन Q इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, 40 सेकेंड्स के अंदर जो है वो उसको क्रॉस करता है। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन P एंड Q इज इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ। ठीक है, तो भाई अब जो ट्रेन P जो क्रॉस कर रही है ना उसमें तो 40 सेकंड्स लगा है, वो उस पैसेंजर को का बोला है। जैसे ये ट्रेन P है, इसमें ये एक बंदा बैठा है, ये ट्रेन Q को क्रॉस कर रही है। ठीक है, ट्रेन पूरी ट्रेन को, तो ये अब इस बंदे का टाइम दे रखा, मतलब सपोज करो कि ये बंदा भाग रहा है इसी स्पीड से, ये ट्रेन Q को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर तो लेंथ सिर्फ ट्रेन Q की आएगी ना, जिसको क्रॉस कर रहा है सिर्फ उसी की तो लेंथ आएगी। ठीक है, जो क्रॉस कर रहा है उसकी भी लेंथ आती, लेकिन मैन की तो लेंथ होती ही नहीं है। भाई अब आप खुद सोचो, आप एक ट्रेन के सामने खड़े हो जाओ, इतनी लंबी ट्रेन, कम से कम 100-200 मीटर लंबी ट्रेन, और आपकी लेंथ उसके सामने क्या है, लेंथ मतलब हाइट नहीं, मैं इस तरीके से कह रहा हूँ। ठीक है, ये लेंथ हो गई, तो क्या होगी उसकी स्पीड, नेग्लिजिबल होगी। उसकी 500 मीटर या 400 या 300 मीटर, आपकी आधा मीटर भी लेंथ नहीं होगी इस तरीके से। ठीक है, आधा मीटर भी लेंथ नहीं होगी, तो उसको एक तरीके से टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए 40 इज इक्वल्स टू LQ अपॉन 2x माइनस का x, तो LQ की वैल्यू हो जाएगी 40x। ठीक है, यहां पे पुटअप कर दो, तो LP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20x। तो भैया LP अपॉन LQ की वैल्यू तो पूछ रहा है, 20x अपॉन 40x, ये कटेगा कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी। आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, मजेदार, इजी क्वेश्चन, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो बस हो गई कहानी खत्म, कुछ भी नहीं है, आ गया आंसर। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन अच्छा है, और ये भी ठीक है, ये ट्रेन्स वाला है, ये ट्रेन्स वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन बीच में मैंने ये वो वाला रेसेस वाला लिया है, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, इसमें बनेगी इक्वेशन। ये है थोड़ा सा लेंदी कंपेरेटिवली सारे क्वेश्चन से, इसलिए मैंने लिया है कि भाई सर आपने तो इजी इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं लिया बच्चों, सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, मुश्किल चीज को भी इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बस आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, और आपके पास, लेकिन वही है, वो तरीका आने के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ सोचोगे, अगेन मैं कह रहा हूँ, आप सिर्फ रट्टा मार के सोचने बैठ रहे हो कि शॉर्टकट रट लूं और हो जाए, नहीं होने वाला। शॉर्टकट रटने से बेटा कोई क्वेश्चन नहीं होते, ध्यान रखना। राम एंड श्याम रन अ रेस ऑफ 2000 मीटर। ठीक है भाई, राम ने श्याम पर थोड़ी सी दया खाई और उसको बोला कि भाई तो 200 मीटर आगे से भाग, एंड राम गिव श्याम स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, का मतलब है कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से भागने की वजह राम ने श्याम को कहा भाई इस रेस को तू 200 मीटर आगे से भाग। अगर मतलब ये हो गया कि राम जो है उस रेस को 2000 मीटर कवर अप करने के बाद जीतेगा, श्याम 1800 मीटर कवर अप करने के बाद ही उस रेस को जीत जाएगा। तो डिस्टेंस बाय राम कितना हो जाएगा 2000 मीटर, डिस्टेंस बाय श्याम कितना हो जाएगा 1800 मीटर, और ये हो जाएगा आपका स्पीड बाय राम x मीटर पर सेकंड, और स्पीड बाय
y मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो अब राम ने उसको हरा दिया 30 सेकंड से, मतलब राम जब रेस खत्म किया उसके बावजूद भी राम जीता, तो राम ने रेस 3 मिनट जल्दी खत्म कर ली, सॉरी 30 सेकंड जल्दी खत्म कर ली, ठीक है। मतलब शाम को 30 सेकंड और ज्यादा लगे, मतलब टाइम किसको कम लगा, राम को। स्टार्ट तो दोनों ने सेम टाइम से किया, लेकिन राम जल्दी पहुंच गया तो राम को टाइम कम लगा, इसका मतलब राम को टाइम जो है, तो ये हो जाएगा आपका तो 30 प्लस का टाइम टेकन बाय राम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय शाम। हाँ, इसमें देखो इक्वेशन बनेगी 30 प्लस का टी आर इज इक्वल टू टी एस, टी आर का मतलब है टाइम टेकन बाय राम एंड टाइम टेकन बाय शाम। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन एक्स प्लस का 30 और 1800 अपॉन वाई, ठीक है। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन कह दो और इसको अभी 2 मिनट के लिए साइड में रख दो, ठीक है। इसको बाद में नोटिस करेंगे, बाद में देखेंगे अब क्या करना है इसका, ठीक है। अब आता है दूसरा सिनेरियो। नेक्स्ट, राम गिव शाम स्टार्ट ऑफ 3 मिनट्स। अब ना राम शाम को स्टार्ट मिनट में देता है, मतलब वो उसको कहता है बेटा तू भाग जा, मैं तेरे 3 मिनट बाद रेस भागना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। भागेंगे दोनों सेम डिस्टेंस। अब पुराना वाला केस भूल जाओ, लेकिन अब कहता है अब तू जल्दी भाग, ठीक है, तू जल्दी भाग, मैं तेरे 3 मिनट बाद भागूंगा, मतलब अगेन राम जो है वो 3 मिनट कम भागा। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि अब ना राम हार गया एंड इज बीटन बाय 1000 मीटर। लेकिन राम अब हार गया, शाम ने जब रेस खत्म की 2000 मीटर कवर किया तो राम सिर्फ आधे डिस्टेंस पे ही पहुंचा था, आधा मतलब क्योंकि 2000 था, 1000 से हार गया तो 1000 इसने कवर किया, ठीक है। तो इसका मतलब अब डिस्टेंस बाय राम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय शाम कितना हो जाएगा 2000 मीटर। तो 3 मिनट्स है तो 180 सेकंड प्लस का टी आर प्लस का टी एस। भाई जो कम वाला टाइम है उसी में तो ऐड करोगे, तो राम तो बाद में भागा, से अब फिनिश दोनों ने सेम टाइम पे किया, तो राम 3 मिनट कम भागा, 3 मिनट में मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 मिनट में 180। तो 180 प्लस का 2000 अपॉन एक्स, सॉरी 2000 नहीं, 1000 अपॉन एक्स, 2000 अपॉन वाई, ठीक है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आप एक चीज देखो, दोनों के अंदर अब वो एक्स और वाई के दो इक्वेशन है, मैंने कहा था ये क्वेश्चन वेरिएबल से होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां मैं मानता हूँ हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो मैंने जान के इसलिए ये क्वेश्चन लिया ताकि आप थोड़े लेंदी क्वेश्चन भी करो, ठीक है। 1000 अपॉन एक्स, 2000 अपॉन एक्स, तो एक काम करो ना, इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपॉन वाई माइनस का 360, उधर ले गया मैं, इस वैल्यू को उठा के इधर पुट अप कर दो, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 330 0 से 0 कटेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 20/3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब y की वैल्यू 20/3 आ जाने के बाद जब आप पुटअप करोगे ना तो x की वैल्यू 25/3 आएगी मीटर पर सेकंड, और वो आएगी 20/3 मीटर पर सेकंड। ये सब्स्टिट्यूट कर रखा है मैंने, ठीक है, इसको सॉल्व किया था तो उससे ये आ गया था 25/3, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इनको इंडिविजुअली कितना टाइम लगेगा, तो कर लो डिवाइड। तो 2000 डिवाइडेड बाय 25 बाय, ये हो जाएगा 240 सेकंड, यानी 4 मिनट्स। कितना हो जाएगा 4 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है।
और ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अच्छा भी है, ठीक है। लेंथ पर मत जाओ क्वेश्चंस की, क्वेश्चन के लॉजिक्स को समझो, वो समझना ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आया समझ में किस तरह से करना है? तो 4 और 5 आ रहा था इसका आंसर, ठीक है। बाकी सही है सब कुछ। क्लियर हुआ किस तरह से करना है, कैसे आप लोगों को चीजों को अप्रोच करना है ना? तो ये बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन जिसमें बंदा एक दूसरे को स्टार्ट देता है और एक किसी को बीट करता है। तो जो रेसेस वाले क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी होता है बच्चों, ये आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्लियर? चलो अगेन बच्चों समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब ये बोल रहा है फिर से एक ट्रेन्स का क्वेश्चन आ गया, लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों, ये ट्रेन्स के और अपने उसके क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और मैक्सिमम चीजें जो है वो अपन ने कवर अप की हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। 2 ट्रेन्स है ए और बी, क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 18 seconds and 24 seconds, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन्स ए एंड बी इज 8:7 and the ratio of the speeds is 3:2, the length of the platform is what percent of the length of the train A। ठीक है, ए और बी जो 2 ट्रेन हैं उन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया और 18 और प्लेटफॉर्म को नहीं, एक दूसरे को नहीं, प्लेटफॉर्म को 18 और 24 सेकंड। देखो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म नहीं है, लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं है, लेंथ ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं है, बस रेशियोज दे रखा है। तो लेंथ रेशियो ऑफ द स्पीड यानी स्पीड ऑफ ए 3y, स्पीड ऑफ बी 2y, एल ए 8x, एल बी 7x, ठीक है। ये चीज इसके अंदर हो जाएगी। तो 8x प्लस द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, एलपी का मतलब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 3y 24 इज इक्वल्स टू 7x प्लस का एलपी डिवाइडेड बाय 2y। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो जब भी कोई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर रहा, तो सीधा सी बात है दोनों की लेंथ को ऐड कर दो न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय स्पीड सिर्फ ट्रेन की आएगी। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज तो मूव ही नहीं कर रही, प्लेटफॉर्म तो मूव करेगी नहीं, ये ब्रिज हो, टनल हो, प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, कोई दूसरी ट्रेन हो जो खड़ी हो, सिर्फ मूव ना कर रही हो, तो सीधा सीधा सा उसकी लेंथ आएगी, स्पीड तो आएगी नहीं। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ना डिवाइड करो, तो देखो इससे क्या होगा, एक तो क्या 18 से 24 कट रहा है, दूसरा y से y कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2, ये कहाँ से आया देखो, ये 3 था ना, ये इधर ले गया इसको मैं, 3 × 3 और इसको मैं इधर ले गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x प्लस का एल पी 7x प्लस का LP, ठीक है। तो 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 9/8, तो ये जाएगा आपका 9 7 63, एट LP। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू LP, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, LP हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू LP हो गई, उसने पूछा था लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज व्हाट परसेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है LP, यानी कि इसके बराबर है x के बराबर, लेंथ ऑफ ट्रेन A कितना है 8x, x के बराबर में आ गया x से x कटा कितना आएगा 100 यानी 12.5%, ये आ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है।
12.5% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और बच्चों अगर आज थोड़ी सी एनर्जी लेवल डाउन लगाओ ना तो यार प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है ना? ठीक है, कोशिश तो की है पूरी कि ना हो डाउन, लेकिन अगर आपको लगे तो थोड़ा सा प्लीज़ कंसिडर कर लेना। ठीक है, तो x अपॉन 8x इंटू 100 जो है ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। बस बात खत्म, 12.5% करके ये वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर है? आया सबको समझ में कैसे करना है? ठीक है, तो ये चीज़ है, दोनों को डिवाइड करना, सब्स्टिट्यूट मत करना। सब्स्टिट्यूट से भी आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट मतलब कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहे हो, इधर डाल रहे हो, आएगी चीज़ सेम, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का। ट्रेन एक्स, ये भी ट्रेन का है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी है। ट्रेन एक्स है जिसकी लेंथ 130 मीटर है, ट्रेन वाई है जिसकी लेंथ 145 मीटर है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, दोनों के दोनों एक टनल में एंटर करते हैं। डेफिनेटली अपोजिट में एंटर करते हैं तो उनका एंटरिंग फेस अलग अलग है। उनकी जो दोनों की लेंथ मिलाकर है ना वो टनल की लेंथ के बराबर है, मतलब 130 प्लस 145 275 हो गया, तो टनल की लेंथ भी 275 मीटर ही है। ट्रेन जो है ना वो टनल के अंदर एंटर होने के 10 सेकंड बाद मीट करते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द ट्रेन एक्स पार्ट इज लेफ्ट आउट? भाई ट्रेन एक्स पार्ट का ना टनल से कुछ हिस्सा बाहर रह गया जब वो दोनों के दोनों मीट करते हैं। इफ दे हैव देयर स्पीड इन द रेशियो ऑफ 5:6, अगर उन दोनों की जो स्पीड है वो 5:6 है तो। ठीक है, तो देखो, स्पीड ऑफ एक्स, स्पीड ऑफ वाई 6, लेंथ ऑफ एक्स 130 मीटर, लेंथ ऑफ वाई, ठीक है, टाइम कितना है 10 सेकेंड। चलो, तो 10 इज इक्वल टू 130 प्लस का 145 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 6x 11x, बात एक ही होगी। ठीक है, 275 डिवाइडेड बाय 11x ये हो जाएगा 25। x की वैल्यू हो जाएगी 5/2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 5/2 हो गई। ट्रेन्स मीट आफ्टर 10 सेकेंड्स ऑफ एंटरिंग इन द टनल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ट्रेन एक्स पार्ट इज लेफ्ट आउट? देखो अपना क्वेश्चन को ऐसे समझो बच्चों, ये टनल है, जब ये यहां पर मीट हुए तो ट्रेन का कुछ हिस्सा ना बाहर रह गया ऐसे एक्स का। ठीक है, ट्रेन एक्स का, तो ये हिस्सा इस पूरी लेंथ का कितना परसेंट है? भाई देखो, एक्स की वैल्यू 5/2 है तो यहाँ पुट अप करते हैं, तो इसका मतलब 5/2 ये आ जाएगा 12.5, यानी ट्रेन एक्स की जो लेंथ है, सॉरी स्पीड है ना, वो 12.5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, जब वो टनल में स्टार्ट हुए तो टनल में एंटर करने के 10 सेकेंड बाद मीट हुए, यानी टनल में वो कितना एंटर कर चुके हैं? पार्ट ऑफ ट्रेन एक्स एंटर्ड इन टनल, 10 सेकेंड ही तो मूव किए, 10 इंटू 12.5, यानी 125 मीटर का हिस्सा वो टनल में एंटर हो चुका है। तो बचा कितना? 130 तो लेंथ थी, तो बचा कितना? 5/130 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50/13, यानी 311/13%। ठीक है, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, क्योंकि भाई लास्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो थोड़े से कंपैरेटिवली अपने अपन ने चीज़ें बहुत सारी पढ़ ली, तो एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन टाइप का भी आप मान लो कि आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करके, और ट्रेन्स में फॉर्मूला वही है, 3 ही होंगे, 3 फॉर्मूले के अलावा ट्रेन्स में और कोई फॉर्मूले अपने पास नहीं होते, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द सेकेंड ट्रेन। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस द सेकेंड ट्रेन, ये चीज़ है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन इजी था, अगेन करने का तरीका मैटर करता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये अपन ने टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर जो है ना मैक्सिमम चीजें जो हैं वो अपन ने कवर अप कर लिया, सारी चीजें मैंने ली हैं। ट्रेन्स में भी देखो इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन ही बनते हैं, इसलिए मैंने थोड़े अच्छे क्वेश्चन लिए ताकि आपको डायरेक्टली अच्छे क्वेश्चंस की हैबिट पड़े। बाकी तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, लेंथ दे रखी है, स्पीड दे रखा है, टाइम निकाल लो, लेंथ दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड निकाल लो, इस तरह से करना है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस तरीके की चीज़ है। तो अब नेक्स्ट क्लास में या तो अपन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स देखते हैं या कोई और दूसरा नया इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो उसके अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई।
वीडियो समझ में आई तो क्या करना है पता है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।